नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट लिस्ट को लेकर के, नई चयन सूची कब तक आएगी। और आप सभी जानते हैं कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तब तक चलता रहेगा धरना जब तक कि मेरिट लिस्ट आ नहीं जाती या फिर उसका शासनादेश आ नहीं जाता है। इसी बीच आप देखेंगे 2-3 दिन से जियो की या फिर शासनादेश की चर्चा हो रही थी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब आप देखेंगे कि मेरिट लिस्ट डाटा एनआईसी को भेजा गया कार्मिक विभाग से अनुमति। इसके पहले फाइल न्याय विभाग में गया हुआ है। तो ऐसी भी अपडेट आप सभी को हमने भी दी थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए साथियों, जो कुछ भी जानकारी मिली है, विभाग को, सरकार को कोई जल्दी नहीं है। परेशान आप लोग हैं। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं मिली है जिसमें मेरिट लिस्ट के लिए डाटा या फिर जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं एनआईसी को भेजा गया हो, या फिर कोई भी ऐसी अपडेट नहीं मिल पा रही कि हाँ कार्मिक विभाग से ऐसा कोई निर्देश दिया गया हो। हाँ, इतना अवश्य ये जानकारी मिली थी और ये चीज़ें सही भी है कि न्याय विभाग में चीज़ें समझी जा रही थी किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनानी है, हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश के आलोक में। इसी बीच आप देखेंगे एक और पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। इसके पहले 2 कैविएट दाखिल किया गया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सामान्य वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से तैयारी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। वहीं आप देखेंगे समायोजन के खिलाफ या फिर कुछ और मुद्दों को लेकर के आपकी भर्ती से ही संबंधित जो अचयनित या जो अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, यानी कि जो 90-97 कट ऑफ पर क्वालिफाइड नहीं थे, या फिर आने वाले समय में जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी नौकरी जा रही है तो फिर वो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जैसा उन्हें डीजी मैम से आश्वासन मिला हुआ है, उसके बाद उनका धरना भी समाप्त हो गया था। 1 दिवसीय ही धरना था उनका। अब जिन भी साथियों का सिलेक्शन होना चाहिए था 4 साल से, अगर आप हर महीने का उनका वेतन का नुकसान देखेंगे, उनका संघर्ष, उनकी मानसिक पीड़ा, उनकी परेशानी, या फिर जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं, तो लगातार ये भी मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ कुछ इस प्रकार से कार्रवाई हो या उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर किसी भी भर्ती में ऐसा ना हो। आगे देखिए साथियों, समायोजन के लिए सभी वर्ग के अभ्यर्थी, चाहे सामान्य हो, ओबीसी, एससी, सभी वर्ग के भाई बहन जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो सका था, सभी वर्ग के अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं कि समायोजन पर सबको कंसीडर किया जाए। अगर आप किसी को बाहर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें समायोजित कर सकते हैं तो फिर आप सभी को समायोजित करिए। एटीआरई वाला मैटर अभी आगे चलने वाला है, इतना तो तय हो चुका है लगभग। और इसी एटीआरई में एक शिक्षा मित्र अभ्यर्थी भी हैं, समायोजन की मांग वो भी करते हैं लंबे समय से। एक बार समायोजन उनका हो करके रद्द हो गया था। तो अभी आगे आपकी भर्ती में क्या क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। और हम यहाँ पर यही चाहते हैं साथियों कि अब आप सभी का संघर्ष समाप्त हो, जो भी पीड़ित अभ्यर्थी है उनको न्याय मिले। तो समायोजन पर अभी कोर्ट की संपूर्ण डिटेल तो प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि आज की डेट में मामले पर सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, और इसमें जवाब मांगा गया है सरकारी अधिवक्ता महोदय से, और इसकी नेक्स्ट डेट भी लगा दी गई है। सीएससी को जवाब लगाने के लिए माननीय न्यायालय की तरफ से बोला गया है। अभी एक बार कोर्ट की डिटेल मिल जाने दीजिए, और क्या ग्राउंड है, क्या प्रेयर है, और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी जानकारी देंगे। लेकिन नेक्स्ट डेट 29 अगस्त लगी है, ऐसी जानकारी मिली है। 27 अगस्त को ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में भी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सुनवाई होनी है। और आप सभी जानते हैं कि बीच बीच में नई शिक्षक भर्ती की भी चर्चा होने लगती है। नई शिक्षक भर्ती की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी, और कुछ इस तरह की खबरें भी आपको सभी को देखने को मिला होगा कि अक्टूबर में यूपी टेट कराया जाएगा, नवंबर दिसंबर तक, या फिर सितंबर अक्टूबर तक ऐसा, और नवंबर दिसंबर तक सुपर टेट का विज्ञापन, जबकि ऐसी कोई घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अगर ऐसा कुछ होना होगा तो ये चीज़ें बहुत जल्दी निकल करके सामने आ जाएंगी। कुल मिलाकर के सरकार की मंशा क्या है, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही। वो करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार से सभी मामलों का हल निकालेंगे, नई शिक्षक भर्ती कब तक देंगे।
अभी मामला विभाग से यही नहीं फाइनल हो सका है कि किस प्रकार से चयन सूची तैयार करना है और उसमें जो कुछ भी दिक्कतें आ रही है उनका निस्तारण किस प्रकार से करना है। जब तक ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक विभाग के द्वारा कोई भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। उनको 90 दिन का समय मिला हुआ है। आरक्षित वर्ग के जो भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं, आपका धरना SC/ERT से अब वहाँ पे नहीं है, आपका धरना अब इको गार्डन में है। SC/ERT से इसलिए वहाँ से धरना समाप्त करना पड़ा क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, आज से स्टार्ट है। 23, 24, 25 फिर 30 और 31 को है। तो उनकी वजह से, चूँकि एग्ज़ाम सेंटर जगह जगह है, तो इस वजह से वहाँ से उन लोगों को वहाँ से ये कहा गया था कि आप इको गार्डन चले जाएँ। तो अब जो भी अभ्यर्थी धरने में जुड़ेंगे तो इको गार्डन में ही आपको पहुँचना होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जो एक तीसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, ये बताना यहाँ पर भूल गए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, कुछ दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी 3rd वाली लिस्ट में, लेकिन अभी भी दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग है कि हमें सीटें मिलनी चाहिए। और आप सभी ने ऐसी भी चीज़ें, आप सभी को हमने भी बता रखा है कि जो भी नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो भी विवाद रहेंगे उनका हल निकालने की कोशिश होगी। चाहे 138 शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हो, आंसर की वाले अभ्यर्थी हो, दिव्यांग अभ्यर्थी हो, कुछ और शायद त्रुटि सुधार वाले, OMR में कुछ त्रुटि सुधार वाले भी अभ्यर्थी हैं जो कि चयन से या नियुक्ति पत्र से या उनको नियुक्ति उनकी नहीं दी जा सकी है अभी तक। जो भी आरक्षण वाला मामला चल रहा था कोर्ट में, तो इन सभी लोगों की नियुक्ति रोकी गई थी या फिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी थी। बाकी साथियों, जैसे ही कोई भी जानकारी मिलेगी कि हाँ, नई चयन सूची को लेकर के फैसला हो चुका है या फिर आपकी जो फाइल है या मेरिट लिस्ट तैयार करके या मेरिट लिस्ट पर जो है आगे NIC को डाटा भेजा गया है मेरिट लिस्ट जारी करने हेतु या शासनादेश जियो जैसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसकी सही अपडेट आप सभी को सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जो न्यूज़ होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसमें कितनी सत्यता होती है, फिर वही चीज़ें आगे फॉरवर्ड होती रहती हैं, तो आप लोग परेशान होते हैं कि इसमें वास्तविकता क्या है। और जो भी धरना चल रहा है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से कि जब तक कि हमारी मेरिट लिस्ट आने जाती है, हम यही सोच रहे थे कि इस समय मौसम कितना ख़राब है, बारिश का मौसम है, तो इस मौसम में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जिसमें बहुत सारी बहनें भी हैं, वो लोग भी डटी हुई हैं धरना स्थल पर कि जब तक कि जियो जारी नहीं कर देंगे, जब तक कि चयन सूची पर अंतिम फैसला हो नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो हमारा बस यही निवेदन है सरकार से भी, विभाग से भी, कि जल्द से जल्द जो भी फैसला लेना हो उस पर फैसला लेते हुए नई मेरिट लिस्ट पर काम किया जाए और समायोजन जैसे किसी भी पहलू पर विचार करना हो तो सभी के लिए समायोजन का रास्ता खुले, भले ही उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेकर के ही क्यों न समायोजन करना पड़े, ताकि कोई भी अभ्यर्थी कम गुणांक के हो या थोड़े ज़्यादा गुणांक के हो, किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो। शेष आगे की जो भी जैसे भी जानकारी, जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।